मेरे हाँ माथे जी, पे हमारे आप। वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, आपके माथे पे वाइब्रेशन हो रहा है। अभी अभी शुरू हुआ है। हाँ, तो इस वाइब्रेशन में आप स्थित होते जाना है। तो साक्षी भाव पे देखते जाना है, क्योंकि हम यहाँ से वो एनर्जी का फ्लो दे रहे हैं, जिसकी जी। वजह से आपकी वो कुंडलिनी शक्ति जो है यहीं से ही हम जागृत कर रहे हैं। और वो जो नेगेटिविटी है आपकी, धीरे धीरे वो सारी खत्म होएगी। जैसे जैसे वो वाइब्रेशन ऊपर ऊपर आता जाएगा, यहाँ पर आपको हो रहा है। यहाँ पर। ये अद्भुत बात है। हाँ, यहाँ से अभी धीरे धीरे वहां तक जाएगा। लेकिन इसको नमस्कार करना है, इसका रिस्पेक्ट रखना है, और इसको धन्यवाद देना है कि हे कुंडलिनी माता शक्ति, ये जो है आपका वेलकम स्वागत है ना। और आपके भीतर से सारे दोष धीरे धीरे हटने लगेंगे, और पूरी पॉजिटिविटी, पूरी परब्रह्म परमात्मा की पॉजिटिविटी आपके भीतर उतरेगी। ये होगा। हाँ जी, और कुछ सवाल रहेगा तो आप बता सकते हैं हमें। जी, सवाल हैं कुछ। वो सवाल मेरे भी हो सकते हैं और कुछ शिष्यों के भी हो सकते हैं। आत्मज्ञान का वास्तविक अधिकारी कौन होता है? क्या हर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? ये एक सवाल है। हाँ जी, तो देखो, आत्मज्ञान का अधिकारी जीव प्राणी मात्र सब है। अब देखो कैसा है कि कोई जीव जो है बहुत ही कम एनर्जी लेवल पे है, बहुत ही बेहोश है, और उसका चेतना बहुत ही जड़ता की तरफ है। यानी ये जो है चैतन्य का हाई लेवल 100%, और ये जो है चैतन्य का 0%, यानी एकदम नीचे के लेवल पे। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी जीव है वो सारे के सारे आत्मज्ञान के अधिकारी है। आप समझे। लेकिन किसी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में वक्त लग सकता है। सबका अपना अपना क्या कहते हैं कि उसकी प्यास के हिसाब से है ये सारा कुछ, उसके होश के हिसाब से है सब कुछ। जो ज्यादा प्यासा, जो ज्यादा होश पूर्वक है, जो ज्यादा समझदार है, तो वो तुरंत जो है उस पात्रता को उपलब्ध हो जाता है जहां से आत्मज्ञान उपलब्ध होता है। ये ऐसा है। तो अधिकारी तो सब है। यानी देखो, क्या मुझे बता सकते हो कि 5वां साल का बच्चा पीएचडी का अधिकारी है? तो अधिकारी नहीं। तो है। नहीं, देखो, अधिकारी तो है, लेकिन कुछ प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ेगा। अब वो प्रोसेस क्या है कि उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। ये प्रोसेस है, उसको पढ़ाई करनी है, तब पहुंच पाएगा। यानी अधिकारी तो है, लेकिन वो अभी के लिए अधिकारी नहीं। उसको वक्त लग सकता है। ऐसा, आप समझे। जी गुरु जी। तो और कुछ जी गुरु प्रश्न जी, पूछना चाहते हैं, बताइए। एक प्रश्न है। क्या शास्त्र पढ़ने से आत्मज्ञान हो जाएगा? क्या शास्त्र पढ़ने इसमें। से आत्मज्ञान हो जाएगा, ये पूछना चाहते हो? जी। शास्त्र पढ़ने से अगर आत्मज्ञान होता तो लाइब्रेरी में कितना भरा पड़ा है ना, सब पढ़ पढ़ के आत्मज्ञानी हो जाते थे। ऐसा नहीं होता। मुझे बताओ, क्या बुक्स पढ़ने से कोई सर्जरी कर सकता है ना? नहीं। अगर देखो, हम दो एग्जांपल लेते हैं कि एक भाई जो है सारे मेडिकल बुक्स पढ़ लिए हैं, सारे लाइब्रेरी में से, और वो कहता है कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे। और दूसरा भाई जो है लाइब्रेरी में से बुक भी पढ़ लिए हैं, ट्रेनिंग भी ली है, और जो सर्जन है उसके अंडर में काम भी किया है, और फिर वो क्वालिफाई है। तो आप किस से ऑपरेशन करवाना चाहोगे? ये दो है, दो। जिसने तो जो क्वालिफाई सिर्फ किया है। पढ़ा है ना, हाँ, तो जो सिर्फ पढ़ा है उससे आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे।
जो पढ़ा है, जिसको ट्रेनिंग दी गई है, जो उसके जो उस लेवल के जो डॉक्टर है, सर्जन है, उसके अंडर में उन्होंने काम किया है सक्सेसफुली, उसी से ही आप ऑपरेशन करवाओगे ना। जी। वैसे ही शास्त्र पढ़ने से आत्मज्ञानी नहीं हुआ जाता। अगर उसको शास्त्र पढ़ने से लगता है कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूं, तो एक गाली देकर देख, सारा ज्ञान निकल जाएगा, है ना। तो ये वैसा ज्ञान होता है और कुछ नहीं, मतलब कि भ्रामिक स्थिति कि मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, ऐसा भ्रम में वो जी रहा। ये बात अलग है, ऐसे बहुत सारे बेवकूफ जीते हैं इस पृथ्वी पर, है, हमें मिलते हैं, है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन आत्मज्ञानी होने के लिए आत्मज्ञानी जो हुआ है उसके पास जाना पड़ेगा। जैसे प्लम्बर का सीखने के लिए प्लम्बर के पास जाते हो, है ना। खेतीबाड़ी का सीखने के लिए खेतीबाड़ी के पास जाते हो, किसान के पास जाते हो, है ना। तो जो उसमें माहिर है, परफेक्ट है, वही आपको सिखाएगा सही तरीका, है ना। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरु जी, सवाल इसी में है एक और। हम्म। आत्मज्ञान का अधिकारी बनने से हमें कौन रोकता है? आत्मज्ञान का अधिकारी बनने के लिए हमें हम ही रोकते हैं, हम ही रुकावट है। यानी हम खुद ही बड़ी सबसे बड़ी रुकावट है। हमारा ये जो अंदर भरा पड़ा है ना झूठा ज्ञान, वो बड़ी रुकावट है। इधर उधर के शब्द सुन लेते हैं और इधर भर लेते हैं ना, वो बड़ी रुकावट है। हमारी मान्यताएं, ये सबसे बड़ी रुकावट है। हमने कुछ मान के रखा है कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है, ऐसी ही चीजें चलती है, वैसी नहीं चलती है। ये हमने कुछ बहुत सारी मान्यताएं बना के रखी है ना दिमाग में, वो मान्यताएं हमें रोकती है। हमारा बेहोशीपन हमें रोकता है। हमारे जो स्वभाव दोष है ना, जैसे काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे स्वभाव, ये हमें रोकते हैं आत्मज्ञानी होने से। बहुत सारा कुछ है। हमारी वृत्तियां कहाँ पर है, हम कहाँ भटक रहे हैं, हमारे विचार किस तरह से घूम रहे हैं, ये सारा कुछ हमें आत्मज्ञानी होने से रोकता है, उसका पात्र नहीं बनने देता है ना। तो बहुत सारे ये चीजें हैं जिसको पहले हटाओ और जीवन में डिसिप्लिन लाओ, होश लाओ, समझदारी लाओ, वो सेंसिटिविटी लाओ, वो जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना, वो लेके आओ। जब वो ऑब्जर्वेशन पावर आपके पास आएगा, तब उस लेवल तक पहुंचोगे जहां से आत्मज्ञान आसान होगा। आप समझे? जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? क्या अहंकारी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो सकता है? देखो, दो प्रकार का आत्मज्ञान है। अहंकारी व्यक्ति को भी आत्मज्ञान होता है, और अहंकार रहितता वाला जो है उसको भी आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान दोनों को होता है। अहंकारी व्यक्ति को जो आत्मज्ञान होता है, वो अहंकार से लिप्त होता है, वो दोषों से लिप्त होता है, स्वभाव से लिप्त होता है। ज्ञान तो होता है, ज्ञान यानी हल्की सी झलक मिलती है परमात्मा की, आत्मा की, जो भी कह लो, हल्की सी झलक तो मिलती है, लेकिन वो है अभी अहंकार में घिरा हुआ, अहंकार से लिप्त है। और जो अहंकार रहितता, अहंकार शून्यता की अवस्था का जो आत्मज्ञान है, वो अलग है। तो आत्मज्ञान तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अहंकार युक्त है या अहंकार रहित, अहंकार शून्य। आप समझे? तो दोनों को जो है हो सकता है, लेकिन फिर अहंकारी व्यक्ति जो है ना, वो घातक होता है खुद के लिए और समाज के लिए। हम्म। और अहंकार शून्यता वाला जो आत्मज्ञानी है, वो सबके लिए शुभ होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। आप समझे?
हाँ जी, और कुछ? जो गुरु होते हैं वो किसे आत्मज्ञान देने योग्य समझते हैं? क्या आत्मज्ञानी का अगला जन्म नहीं होगा? अगर हो जाता है तो ये सवाल। देखो, आत्मज्ञानी का अगला जन्म हो सकता है अगर वो ब्राह्मी स्थिति में नहीं आया है तो, अगर वो माया से पार नहीं गया है तो, अगर उनको परब्रह्म की उपासना नहीं है तो वो भी जन्म मरण के चक्कर में घुसेगा, है ना। और क्या कहा है आपने, गुरु? किसे आत्मज्ञान देने के योग्य समझते हैं ऐसे शिष्य? हाँ, तो वो तो हमने कह दिया ना कि वो जो उसकी पात्रता, आत्मज्ञान की पात्रता, तो जो शिष्य अहंकार शून्य है, जो शिष्य गुरु के हर वचन का, आज्ञा का पालन करता है, जो शिष्य अति नम्र है, अहंकार शून्यता आ गई यानी कि अब वो पात्र ही हो गया, है ना, तो वैसा है कोई, तो तुरंत उनको जो है आत्मज्ञान और वो स्थिति तक ले जाएगा, वो ब्राह्मी स्थिति तक, जहां से फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। तो ऐसा है। और कुछ जी। पूछना चाहते हैं? जो देवता होते हैं, क्या अ, उनमें आत्मज्ञान का प्रावधान नहीं है? और अगर किसी इंसान को अगर आत्मज्ञान हो जाता है, क्या वो देवताओं से उच्च स्तर पर पहुंच जाता है? ये सवाल। हाँ, देखो कैसा है, देवता होता है, जरूरी नहीं है वो आत्मज्ञानी हो, उनमें भी दोष होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आत्मज्ञानी हो और शुद्ध भी हो, ये अलग अलग बातें हैं। तो देवता आत्मज्ञानी भी हो सकते हैं और अज्ञानी भी हो सकते हैं। आप समझे? हम्म। और मनुष्य जो है वो उस प्रकार से उस लेवल तक जा भी सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है, देवताओं से भी ऊपर जा सकता है, अगर वो होश पूर्वक है, समझदारी पूर्वक है और आत्मज्ञानी है, और ब्राह्मी स्थिति में आए हैं, उनके गुरु अगर माया से पार के हैं तो वो देवता से भी ऊपर की स्थिति हो गई, हम्म। है ना। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। ठीक है। हाँ जी।